तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स log x इज इक्वल टू 0.0065। ठीक है, तो इसके अंदर हमने करना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। लेकिन ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से log को ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एंटी log लेना है। तो एंटी log हमेशा लॉगरिथम का इन्वर्स होता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। इसकी जो एग्जांपल बनती है log x इज इक्वल टू 0.2568, इसको सबसे पहले इसने क्या किया, पहले स्टेप के अंदर कैरेक्टरिस्टिक इसका यानी 0 को अलहदा कर लिया और मैंटीसा यानी 0.2568 वाली वैल्यू अलहदा कर ली है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को अलहदा करने के बाद उसने क्या किया, टेबल वैल्यू से देखा है इसको। जब भी एंटी लॉग लेते हैं ना, तो हमेशा मेंटीसा वाली वैल्यू के एंटी लॉग लेते हैं। तो अब उसने क्या किया है, एंटी लॉग वाले टेबल में 0.25 को देखा उसने। ये देखें, पॉइंट यहाँ पर है 0.25 और किसके सामने देखा है उसने, और किसके सामने इसको देखा है, 6 के सामने। और उसने क्या किया है, ये 6 है और इसके सामने 25 की वैल्यू बनती है 18। 6 के सामने बिल्कुल 6 के सामने वैल्यू बनती है 1803। ठीक है, ये 0.25 है, इसके सामने बनती है 1803। उसके बाद उसने क्या किया है, 8 को मीन डिफरेंस के अंदर देखा है। तो 8 हमारा ये है, 8 हमारा ये है और 25 के बिल्कुल सामने, 25 के बिल्कुल सामने 8 की वैल्यू बनती है 3। उसने क्या किया है, 1803 में यानी कि 1803 में उसने 3 को क्या किया है, ऐड कर दिया है। और हमारे पास वैल्यू आएगी 1806। जैसे कि हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। देखें, उसने क्या किया, टेबल वैल्यू से वैल्यू ली है, उसके बाद 1806 लिख लिया है। अब उसने क्या किया है, एक्स की वैल्यू लिखी है, एक्स लिखा है। अब उसने क्या किया है, एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग लिया है और ये वाली वैल्यू लिख ली है, सारी वैल्यू उसने ये वाली लिख ली है। और उसके बाद एंटी लॉग लिया कैलकुलेटर से उसने। इसके अंदर हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसके अंदर हमने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। तो इसको स्टेप वाइज करते हैं। सोल्यूशन, सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको लिख लेना है log x, एक दफ़ा लिख लेना है 0.0065। यानी इस वैल्यू में से सबसे पहले आपने करेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा अलहदा कर लेना है। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारा बनता है 0, यानी कि डेसिमल से पहले वाली वैल्यू हमारा करेक्टरिस्टिक्स होगा, और मैंटीसा हमारी होती है ये वाली वैल्यू यानी 0.0065। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है कि एंटी लॉग लेना है। तो मेंटीसा, एंटी लॉग हमेशा मेंटीसा वाली वैल्यू का लिया जाता है। तो ये वाली हमारी जो वैल्यू मेंटीसा है, तो इसका हम एंटी लॉग लेंगे टेबल की वैल्यू से। तो टेबल की वैल्यू से इसका एंटी लॉग लेंगे हम। ये देखें ज़रा, तो ये हमारे पास वैल्यू थी। तो इसको हमने देखना है 0.00। तो 0.00 हमारा ये बनता है, ये देखें 0.00। उसके बाद क्या है, 6। तो 6 में हमने देखना है 0.00 के सामने, और 6 की वैल्यू क्या बनती है 1014। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टेबल वैल्यू ऑफ किसकी है, इसकी। ठीक है, इसकी वैल्यू तो यहाँ पर लिख लेंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, 1014। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1014। अब उसके बाद इस वाली वैल्यू को देख लिया। अब 5 है, 5 को हमने क्या करना है, मेन डिफरेंस के अंदर देखना है। तो मेन डिफरेंस के अंदर देखा है 00 के सामने 5 की वैल्यू क्या बनती है 1। तो यहाँ पे 1 लिख लिया प्लस 1। तो इन दोनों को ऐड किया तो बन गया हमारे पास वैल्यू ये आ गई। अब आपने क्या करना है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने करना है, यहाँ पर लिखना है एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग। क्योंकि यहाँ से क्या करेंगे, लॉग तभी खत्म होगा जब एंटी लॉग ले लेंगे। तो ये वाली वैल्यू लिख लेंगे, अगेन ये वाली वैल्यू लिखेंगे 0.0065। आप कैलकुलेटर पे आप क्या करोगे, ये वाली वैल्यू लिखोगे। तो आप पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करोगे, उसके बाद लॉग को प्रेस करोगे, तो आपके पास इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेटर पर। उसके बाद आपने ये सारी वैल्यू लिख देनी है 0, ठीक है, 0.0065। तो आपके पास वैल्यू आती है, देख सकते हैं 1.015। तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1.015। ये आपका एंटी लॉग आ गया। ठीक हो गया।
सबसे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक्स से अलग करना है, फिर मेंटीसा, फिर आपने मेंटीसा वाली वैल्यू को टेबल वैल्यू के अंदर देखना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक्स लिखना है और आपने एंटीलॉग लिखना है, और एंटीलॉग लिखने के बाद आपने ये होल वैल्यू दोबारा लिख देनी है यहाँ पर, और उसका एंटीलॉग ले लेना है कैलकुलेटर पर। ये आपका एंटीलॉग आ गया। 2 है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी सबसे पहले आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को अलहदा कर लेना है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या बनता है, ये देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा 1 बनता है, और मेंटीसा हमारा क्या बनता है, मेंटीसा आपका बनता है 0.192। कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को अलहदा कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, लॉग टेबल के अंदर आपने इस वैल्यू को देखना है। तो फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम टेबल वैल्यू, वैल्यू ऑफ 0.192 को आपने टेबल के अंदर देखना है। तो हम देखते हैं 0.19 को टेबल के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा 0.19, ये हमारा 0.19 रहा है। तो इसको हमने देखना है 2 के अंदर, ठीक है, 2 की रो के अंदर देखना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा 2 और 0.19 के सामने कौन सी वैल्यू आती है, 15, ये देखें 1556 आती है। तो 2, बिल्कुल 2 और 19 के सामने 1556 वैल्यू आ रही है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1556, तो ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद लिखेंगे सो x इज इक्वल टू एंटीलॉग, एंटीलॉग लिख लिया, और एंटीलॉग लिखने के बाद आपने ये सारी वैल्यू लिख लेनी है 1.92। इसको आपने कैलकुलेटर पे एक दफ़ा लिख लेना है। कैलकुलेटर पे जब एंटीलॉग लेना है आपने, तो आपने सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करना है, फिर लॉग, फिर आपने वैल्यू लिखनी है 1.192। हम आपके पास आंसर आ गया 15.55। तो आपके पास एंटीलॉग है 15.55, ये आपके पास आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये देखें, तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये जो वैल्यू नेगेटिव के अंदर आ गई है, तो पहले इसको क्या करेंगे, वैल्यू को पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यू का ही एंटीलॉग लिया जा सकता है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, तो ठीक है। तो इस वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, तो log x इज इक्वल टू, अब इससे एक नंबर बड़ा ले लेंगे, यानी -3 है ना, तो हम क्या करेंगे, -4 और +4 के साथ इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो -4 +4 यानी इससे एक नंबर बड़ा कर लेंगे, तो -3.434। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम आपस में क्या करेंगे, सिंपल प्लस माइनस कर देंगे। तो इसको अगर हम कैलकुलेटर पे सिंपल प्लस माइनस करें, ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, ये देखें 4 - 3 पॉइंट, आपके पास वैल्यू क्या है, 3.434। आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो यानी कि -4 + 0.56 और 6 आपके पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब ये आपका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये आपका मेंटीसा। आप यहाँ पे लिख लें, कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास आता है -4 और मेंटीसा आपका आ गया 0.566, ये आपके पास आ गया। इसके बाद आपने इस वाली वैल्यू को टेबल वैल्यू के अंदर देखना है, ठीक है। इस वाली वैल्यू को आप टेबल वैल्यू के अंदर देखोगे, तो आप लिखोगे फ्रॉम टेबल वैल्यू ऑफ 0.56 और 6, ठीक है। इसको टेबल वैल्यू के अंदर अगर देखें, ठीक है, तो हमने देखना है 0.56 को देखना है, ठीक है। हमेशा एंटीलॉग पॉइंट के अंदर देखा जाता है। तो 0.56 के अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, तो ये रहा 0.56, ठीक है। किसके अंदर देखना है, हमने 6 के अंदर देखना है। तो 0.56 और ये रहा 6, तो इसके सामने हमारे पास जो वैल्यू बनती है, वो ये बनती है 3681। तो क्या बन रही है, 3681 हमारे पास वैल्यू बनती है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है x इज इक्वल टू एंटीलॉग। एंटीलॉग लिखने के बाद आपने ये वाली वैल्यू दोबारा लिख लेनी है यहाँ पर, -3434। इसको आपने कैलकुलेटर पे लिखना है एंटीलॉग, आपने शिफ्ट प्रेस करना है और लॉग, और उसके बाद आपने लिखना है -3.33 क्या है हमारे पास,
सॉरी 434 है हमारे पास आती है वैल्यू, ये आ गई। ये आप याद रखें 3.68 और ऊपर -4 है, तो इसको हम लिखेंगे 3.68 1 2 3, ये हम लिख लेंगे। तो यहाँ से डेसिमल ख़त्म करके यहाँ पे लगा देंगे, तो ये आपके पास एंटीलॉग की वैल्यू। अगर आप कैलकुलेटर पे लिखोगे आपके पास ये वाली डायरेक्ट ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास।